हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो आज हम 15 और 16 जनवरी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए हमारा आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर प्रभा अत्रे पास्ट अवे। डॉक्टर प्रभा अत्रे का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये इनका अभी अभी डेथ हो चुका है। पास्ट अवे पास्ट अवे। ये सी वॉज अ क्लासिकल म्यूजिक सिंगर, शास्त्रीय संगीत गायिका थी। ये कौन से घराने से ताल्लुक़ रखती थी? तो ये इनका घराना किराना घराने से ताल्लुक़ रखती थी और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। वो है 2022 में इन्हें मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार, फिर 2002 में पद्म भूषण मिला है और 1990 में 1990 में पद्म श्री भी मिला है और 1991 में संगीत नाटक एकेडमी भी पुरस्कार इनको मिला है। किन्हें? प्रभा अत्रे का भी अभी क्या हो गया है? डेथ हो गया है। ये क्या थी? क्लासिकल म्यूजिक सिंगर, मतलब शास्त्रीय संगीत गायिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोरजी सेरिंग लेप्चा जो है ये कहाँ इलेक्ट हुए हैं? ये राज्यसभा में एक मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया इनको। ये कहाँ से है? तो ये है सिक्किम से। आप जानते होंगे कि राज्यसभा में एक मेंबर एक सीट है। राज्यसभा में एक सीट है सिक्किम के लिए और उस पर कौन आ गए हैं? दोरजी सेरिंग लेप्चा। ये एमएलए है बीजेपी के। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ये क्या है? CREA का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इस जो अभी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, इसमें मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो इंडिया में है वो कौन सा बन गया है? बर्निहाट मेघालय। कौन सा बन गया है? बर्निहाट मेघालय बन गया है सबसे पॉल्यूटेड सिटी में। ऐसे हमारा जब पॉल्यूशन का बात करते हैं तो दिल्ली माइंड में आता है, लेकिन ये याद रखेंगे कि CREA का जो लिस्ट निकला है उसमें सबसे पॉल्यूटेड शहर जो है वो है बर्निहाट मेघालय। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे बेगूसराय है, बिहार का बेगूसराय। और तीसरे नंबर पे नोएडा है, यूपी का नोएडा है। और बिहार का बेगूसराय दूसरे पे है और तीसरे पे नोएडा यूपी। क्रिस्टल अवार्ड 2024 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसके द्वारा दिया जाता है? क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। ये किसे? अभी 3 लोगों को मिला है। ये कंबाइंड रूप से 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है। क्या? क्रिस्टल अवार्ड 2024 पता है ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये कला के माध्यम से जब दुनिया के लिए कोई बेहतरी का काम करता है, मतलब दुनिया का बेहतरी भी हो और उसमें क्या इंगेज हो, वो जो मोड हो वो कला का मोड हो, तो उस तरह से जो हेल्प करते हैं अवेयरनेस फैलाने में, लोगों को जागरूक करने में, तो उस तरह के लोगों को क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है। इस बार 2024 का अवार्ड 3 लोगों को मिला है। ये कंबाइंड रूप से 3 लोग हैं। डेबाइडो फ्रांसिस कैरे है, एक मिशेल योह है और तीसरा नाइल रोजर। तो डेबाइडो जो फ्रांसिस कैरे है ये कौन है? ये है एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, पर्यावरण कार्यकर्ता है। और मिशेल योह जो है ये एक अभिनेत्री है। मिशेल योह अभिनेत्री है और नाइल रोजर जो है संगीतकार है। ये म्यूजिक से संबंध रखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन। इंडियन आर्मी डे। अभी इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया है। कल के दिन 15 तारीख को इंडियन आर्मी डे था, तो सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। ऑन दिस डे क्यों किया जाता 15 जनवरी को, ये हम जान लेते हैं कि 15 जनवरी को ही आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि इस दिन जो 1949 में जो जनरल थे KM करियप्पा, वो टुक ओवर द एज ए फर्स्ट कमांडर इन चीफ। और हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ करियप्पा ने पदभार संभाला था पहली बार, प्रथम सेनापति के रूप में, कमांडर इन चीफ के रूप में। कौन? KM करियप्पा।
कब? 15 जनवरी को ही 1949 में। तो तब से ही 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। हमारे शहीदों को याद करने के उपलक्ष्य में आर्मी डे मनाया जाता है। ज़्यादातर आर्मी डे जो था वो दिल्ली में ही मनाया जाता था, लेकिन 2 बार से इसका जगह अब वेन्यू चेंज कर दिया जा रहा है। अभी अभी इसे कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? अभी अभी इसे लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया है। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। लखनऊ के यूपी के लखनऊ में अभी अभी इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया है। तो हम इसमें कुछ और देख लेते हैं। जैसे हमारे CDS कौन है? अभी जो करंट में अपडेटेड CDS हमारे कौन है? तो वो है CDS है अनिल चौहान। CDS है अनिल चौहान। और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे हैं। कौन है? जनरल मनोज पांडे। और एक फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये आर्मी स्टाफ हो गए। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कौन हो गया? चीफ ऑफ एयर स्टाफ है हमारे VR चौधरी। और उसके बाद हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये कौन है? ये हैं हमारे एडमिरल R हरि कुमार। इन्हें हम नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। CDS कौन है? अनिल चौहान। और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो वो है मनोज पांडे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है VR चौधरी। और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हो जाते हैं R हरि कुमार है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। इस स्लाइड को भी हम थोड़ा देख लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ये अभी कहाँ लगा? आयुष से आप समझ रहे हैं, जो हमारा आयुर्वेदा है, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये सभी को मिलाकर एक आयुष एक शॉर्ट फॉर्म है। यही सब जो पहले जो इलाज का पद्धति थे हमारे देश में, उन वो सबको बढ़ावा मिले, इसके लिए ही एक मंच प्रदान किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये अभी कहाँ पे हो रहा है? एग्जीबिशन हुआ है आयुष कॉन्फ्रेंस का। कहाँ? दुबई, UAE में। UAE के दुबई में अभी हुआ आयुष कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या शोकेस किया गया है? आयुष को शोकेस किया गया है। उसमें क्या क्या आयुष में आता है? आयुष का फुल फॉर्म क्या है? तो A फॉर हो जाता है आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इस पर आप पूरी तरह से रिलायबल है हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए। मतलब इस पर हम रिलाई कर सकते हैं, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ये कौन कौन से? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म है। इसे शॉर्ट करके आयुष बनाया गया है। चलिए, तो ये आयुष भी कंप्लीट हो जाता है। यह कहाँ बनाया गया है? दुबई में, ये याद रखेंगे। अब है प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ताइवान के जो प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो है लाई चिंग। किसे बनाया गया है? लाई चिंग को बनाया गया है। ये कौन से पार्टी से है? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंग को बनाया गया है। लाई चिंग को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। उसके बाद है एक दूसरा क्वेश्चन, सैटेलाइट आइंस्टाइन प्रोब नामक सैटेलाइट अभी लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? पहले तो इसे देख लेते हैं, ताइवान। तो ताइवान का हम इसका कैपिटल देख लेते हैं। ताइवान का कैपिटल कहाँ है? ताइपे है, ताइपे। और यहाँ का करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर है। क्या है करेंसी? न्यू ताइवान डॉलर है। न्यू ताइवान डॉलर हो गया।
याद रखेंगे। ताइवान की कैपिटल ताइपे और करेंसी न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, अब ये सैटेलाइट के बारे में थोड़ा देख ले। ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, क्या नाम है इसका? आइंस्टाइन प्रोब। आइंस्टाइन प्रोब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। इसका जो व्हीकल था जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है वो है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट इसका नाम है, जिससे आइंस्टाइन प्रोब को लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने के पीछे का वजह क्या है, रीज़न क्या है कि इसे मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भेजा गया है? तो इसका जो काम रहेगा वो है टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेडिक्टेड एटमोसफेयर। हमारा पूर्वानुमान लगाने का एटमॉस्फेयर में कैसा है, मतलब जो भी हमारा वातावरण में चेंजेस आ रहा है उसका पूर्वानुमान लग जाए, उसकी जानकारी एकत्र करने के लिए हम आइंस्टाइन प्रोब को लॉन्च किए हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। चाइना ने लॉन्च किया है आइंस्टाइन प्रोब को। किस लिए? टू गैदर द इंफॉर्मेशन, जानकारी एकत्र करने के लिए, पूर्वानुमानित वातावरण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ये है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? तो ये हुआ है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का कहाँ हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। इसका थीम क्या है? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इंडिया। डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, अगर आप हिंदी से पढ़ते हैं या इंग्लिश से पढ़ते हैं, थीम ज़्यादातर इंग्लिश वाला ही याद रखेंगे। बहुत रेयर होता है कि हिंदी वाला भी दिए हुए हो, इसलिए याद रखेंगे डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। 11 नंबर क्वेश्चन, ये बुक से है। अ बुक एन अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति और नारायणा मूर्ति। ये बुक है, बुक का नाम है, पूरा का पूरा नाम ही है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति एंड नारायणा मूर्ति। इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा अनकॉमन लव का लिखा गया है। यहाँ पर नाम से क्लियर है। ये नारायण मूर्ति है कौन? ये इन्फोसिस के को फाउंडर है। इन्फोसिस के को फाउंडर है, और ये इनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति और नारायणा मूर्ति जो है को फाउंडर है। ये जो है सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के लाइफ के बारे में, उनका लव के बारे में, मतलब उनके पूरे लाइफ, उनके स्ट्रगल के बारे में इस बुक में दिखाया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। पता चल गया, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के को फाउंडर है, उन्हीं का ये कहानी उनके लाइफ पे बेस्ट है। अगला बुक है गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन। गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन, ये बुक का नाम है। ये लॉन्च्ड बाय MJ अकबर। MJ अकबर के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। ये जो है लाइफ है, ये किसके द्वारा स्ट्रगल के डील्स विद द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लाइफ और उनके लाइफ के स्ट्रगल, गांधी 3 अभियान में जीवित, इस तरह का ये पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम इंग्लिश में ही रखेंगे याद। तो इसमें क्या है? महात्मा गांधी के जीवन और संघर्ष से संबंधित ये पुस्तक है। इसमें 3 अभियान जिस पे फोकस किया गया है वो है असहयोग आंदोलन 1920 का, और नमक सत्याग्रह 1930, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये तीनों आंदोलन जो उनका मेन आंदोलन था, इसके ऊपर ही बेस्ट ये फोकस करके इस बुक को लिखा गया है। और इस बुक का नाम भी है गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन। इनका तीनों कैंपेन जो है वो तीनों कैंपेन यही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 13th स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक अभी सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ? कब? 10 से 18 जनवरी। 10 से 18 जनवरी के बीच में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक सेलिब्रेट किया गया है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा वाणिज्य एवं और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है।
और 16 जनवरी को आज के दिन क्या मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे ये पहली बार कब मनाया गया था? 2022 को। 2022 को 15 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था और वही 16 जनवरी से ये सेलिब्रेट होने लगा है नेशनल स्टार्टअप डे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एम क्या है? तो एम है टू प्रमोट द अपकमिंग बिजनेसेस इन द कंट्री। जो आगामी व्यवसाय हैं, जो व्यवसाय आगे बढ़ेंगे उसके लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और ये इसलिए ये इनोवेशन सप्ताह यहाँ मनाया गया है। चलिए अगला है इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन ऑन NH66। ये जो है ये राष्ट्रीय NH66 पे स्टील स्लैग से रोड बन रहा है। ये किसके बीच बन रहा है? गोवा, मुंबई और गोवा के बीच ये नेशनल हाईवे है। इसका उद्घाटन किया गया है। किसके बीच ये रोड है? तो ये है मुंबई से गोवा के बीच। ये और कौन सा NH है? तो NH है 66। ये जो हरित प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ, ये हरित प्रौद्योगिकी पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है ना कि इस्पात स्टील, जो स्टील इंडस्ट्री है उसके द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका यूज़ करके वेस्ट मटेरियल WAST वेस्ट मटेरियल जो उसका खराब जो उसका मटेरियल है उसका यूज़ करके स्टील इंडस्ट्री का उसे यूज़ करके नहाई क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई के द्वारा रोड बनाया जा रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन में हेल्प मिल रहा है और इससे बहुत ही स्ट्रॉन्गल रोड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो इस तरह से हम जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करने का एक अच्छा उपाय है इस्पात का यूज़ करना, स्टील स्लैग का यूज़ करना रोड बनाने में। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।